आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या प्रूव करना है, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है। इसमें मैं बाय कंस्ट्रक्शन ये दो लाइनें खुद बना दूंगा और यहाँ 1 2 और 3 4 लिख दूंगा। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, जो इंसिडेंस रे के बीच में बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जो इसके बीच में बन रहा है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे के बीच में जो दो एंगल्स बनते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए, जो परछाई वाला एंगल है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ये दोनों जैसे कि आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इधर से 1 और 2 बराबर है और इधर से इंसिडेंस रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो इन दोनों के बीच में ये दो एंगल्स है, तो एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इधर से 1 और 2 बराबर हो गए, इधर से 3 और 4 बराबर हो गए। अब हम इसके सॉल्यूशन में लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो है ये एक लाइन आ रही है, इसके लेफ्ट में एंगल 2 है और इसके राइट में एंगल 3 है ना। तो ये दोनों ऑल्टरनेट साइड्स पर हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, 1 जो है वो 2 के भी बराबर है और 2 आगे 3 के भी बराबर है। 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो मतलब 1 और 3 भी आपस में बराबर हुए। ठीक है, 2 जो है वो इसके बराबर है, 2 जो है वो इसके ही बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हुए। ठीक है, अब जो आगे 3 है वो 4 के बराबर है, तो मतलब 1 भी 4 के बराबर हुआ, क्योंकि 1 अभी भी मैंने क्या कहा कि 3 के बराबर आ गया है, तो मतलब ये सारे एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स अगर बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो 1 + 2 है ये 3 + 4 के बराबर होगा। ये जो एंगल 1 + 2 है ये एंगल 3 + 4 के क्या होगा, बराबर होगा। अब 1 और 2 मिला करके क्या बन रहा है, ए बी सी, मतलब 1 और 2 मिला के एंगल बी बन रहा है ना। तो लेकिन साथ में वर्टिसीज भी लिखनी है, तो ए और सी इसकी वर्टिसीज हो जाएगी, पूरा एंगल हो जाएगा ये एंगल ए बी सी। ठीक है, अब ऐसे ही इधर 3 और 4 को, ये जो 3 और 4 हमने लिखे हैं, 3 और 4 मिला के क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, लेकिन हमने इसकी वर्टिसीज भी लिखनी है, तो इसकी वर्टिसीज कौन सी, बी और डी, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो ये दोनों देखो, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये लेफ्ट में है ये राइट में है। जब एक एंगल लेफ्ट में हो एक एंगल राइट में हो और लाइनों के अंदर हो, तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दो एंगल्स हमने प्रूव कर दिए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसलिए जो दो लाइनें हैं ए बी और सी डी ये अब क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊँ तो क्या होता है कि अगर ये दो लाइनें हमें पैरेलल गिवन है तो हम इस लेफ्ट को और इस राइट को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर कह सकते हैं। और इसका उल्टा जो कि इस क्वेश्चन में हुआ है कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल्स बराबर है तो हम इन दो लाइनों को पैरेलल कह सकते हैं। तो इसमें हमने यही प्रूव करा कि ये एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, इसलिए हम इन दोनों लाइनों को पैरेलल कह सकते हैं, ए बी को सी डी को पैरेलल कह सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन।